अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करते हैं खुदा के नाम से जो कि इस पूरी कायनात के मालिक है। स्कूल से आ चुका हूँ। वैसे तो बहुत ठंडी है लेकिन आज मैं चले गया। आज मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब थी लेकिन फिर भी मैं आज चले गया फिर अगले दिन छुट्टी मारने के लिए। तो आप अपना हालचाल कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अब मैं पूछता हूँ मेरी अम्मी से कि क्या हालचाल। मेरी अम्मी तो ब्लैंकेट में क्योंकि बहुत ठंडी है आजकल। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठो। हाँ और अम्मी बताइए। हाँ आ गया। तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे जाना नहीं था फिर भी चले गए ना। हाँ तबीयत तो खराब थी लेकिन बाद में सही लगने लगा था। पता क्या हुआ तुमको पता नहीं है सुबह क्या हुआ। अलार्म बज रहे थे हाँ। है ना। तो पापा ने उठ गए और फिर पापा मुझसे पूछे कि क्या कहते हैं क्या करना है बच्चों को स्कूल भेजाना है कि नहीं। तो मैंने कहा नहीं राजा के तो पेपर चल रहे हैं तो राजा तो कल जाएगा। लक्की की तबीयत खराब है लक्की को बिल्कुल नहीं उठाना। पापा ने अलार्म बंद कर दिया सारे और जाके लेट गए। अभी तो मैं सोचूं मेरी नींद क्यों नहीं खुली। बाजू में मोबाइल लगा और सारे अलार्म बंद कैसे हो गए। लक्की को भिजाना ही नहीं है। तो फिर थोड़ी देर बाद मैं पढ़ती रही और फिर मैं लेटी ना। तो फिर है ना इतनी देर में तुम उठ गए। मम्मी स्कूल का टाइम इतना बच्चा ऐसा वैसा। तो मैंने कहा नहीं तबीयत ठीक नहीं मेरे को ठीक लग रहा मुझे जाने दो। इस बच्चों को स्कूल जाने का इतना मजा आता है बच्चों के साथ खेलने में। ऐसा नहीं है दिन से लगा है पूरी मस्ती भी चाहिए इसको लड़कों के साथ दोस्तों के साथ। तबीयत खराब है फिर भी चले गए। तो आज तो सब बच्चों ने पैसे लाए थे मैंने भी ले गया था तो सबने समोसा खाए। अभी अभी कैंटीन खुली है हमारे स्कूल में। पहले थी बट वो बंद हो गई थी फिर अभी जाके खुली है वो। तो मेरी बहन भी सो रही है ब्लैंकेट में क्योंकि आजकल बहुत ठंड है। तो ये मेरी बहन सो रही है। ये स्कूल से आके सो जाती है। सो नहीं रही थी मतलब आज तो। ए उठ जा उठ जा। नहीं उठा सो रही है इसको सोंदा उठ जा। अभी उठ के मारने भी लगेगी खेलने भी लगेगी। देख रहे हो ये अम्मी का हाथ जो काला काला हो रहा है। रेड है काला। हाँ ये मेरी अम्मी का 3 दिन हो चुके हैं। बहुत खतरनाक हाथ जला था तो वो अभी तक दुख रहा है। बहुत ज्यादा तकलीफ है जलन है। ये देखो ये एकदम होल सा हो गया यहाँ पर। वो अब जाके उठा है वरना भाप से जला है। जब वो बिरयानी की तो बिरयानी बना रहे थे तो उसकी जब प्लेट को उठाए तो उससे इतनी तेज भाप निकली कि वो पूरे हाथ को जला दी उनने। 4 घंटे मम्मी को तकलीफ रही बहुत। अभी तक दुख भी रहा है ना। और अल्लाह का शुक्र अच्छा हो जाएगा आराम मिल जाएगा। हाँ। पता लग गया आज मैं नमाज पढ़ रही थी ना तो मैं क्या सोच रही थी कि इतनी सी आग मतलब इतना सा समझ लो जला है तो वो आग से मतलब 3-4 दिन हो गए बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। जबकि टेबलेट भी खा रहे और है ना भी लगा रहे टेबलेट भी खा रहे और है ना दर्द है तो बिल्कुल नाम को नहीं जा रहा है ना। और मैं ये सोच रही थी अल्लाह मैं तो अल्लाह से दुआ कर और नमाज पढ़ने में मैं इतनी रोने लगू। इतने रोना आया मुझे गरम गरम आंसू इतने निकल रहे। मैं अल्लाह से ये दुआ कर रही कि अल्लाह ये आग बर्दाश्त नहीं हो रही इतनी सी मतलब इतना सा भाप की जड़ी बर्दाश्त नहीं हो रही। वो आखिरत की आग से अल्लाह दुनिया में ही माफ कर देना हमारे गुनाहों को। बेशक इंसान गुनाहगार है गुनाह होते ही अपन नहीं भी करना चाहते तो भी लेकिन वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा ना। मैं अल्लाह से यही दुआ कर रही थी कि आग बर्दाश्त नहीं करते तो आखिरत की आग कितनी खतरनाक है। हाँ। वो कैसी बर्दाश्त होगी। अल्लाह इतना रब्बुल आलमीन है कि हमें माफ जरूर कर देगा। बस उस पर यकीन रखो क्योंकि वही तो है को बनाने वाला हमारे गुनाहों को माफ करने वाला। कौन है उसके सिवा जो गुनाह माफ कर सकता है। बेशक इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अल्लाह बहुत गफूरुर रहीम है। तो चलिए ठीक है हम मिलते हैं आपको बाद में। अभी तो मैं खाना खा के सो जाता हूँ। सर में उठूंगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मैं स्कूल से आके सो गया था और फिर मैं उठ चुका हूँ। अभी मैंने असर की नमाज पढ़ा था फिर मगरिब की नमाज पढ़ा था फिर अभी इशा की नमाज पढ़ा था। थोड़ा स्कूल का पढ़ा अभी भी पढ़ ही रहा था लेकिन सोचा अभी रिकॉर्डिंग कर लूँ। तो हमारे यहाँ बहुत ठंडी है। अभी मैंने इतनी मोटी टी शर्ट पहना हूँ लेकिन मुझे फिर भी ठंडी लग रही है। आज मेरी मम्मी पता नहीं कुछ अलग सा चीज बना रहे हैं। चलो पूछते हैं क्या बना रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये क्या बना रहे हो बड़ी नहीं है तो खा के देखो इसकी सब्जी बनाऊंगा। तो टेस्टी है। उसको गट्टे की सब्जी बोलते हैं। जब घर में कोई सब्जी नहीं रहती है जब ऐसी चीज बना लेते हैं। मतलब बहुत सालों बाद बना रही हूँ मैं। हाँ मेरे को भी याद नहीं कि आपने लास्ट टाइम कब बनाए थे। हाँ वैसे ये सूखे बहुत अच्छे लग रहे हैं। सूखे नहीं है तले हुए रखे इसकी सब्जी बनेगी। तले हुए मुझे पता होता कि तुम लोगों को अच्छा लगेगा तो मैं बेसिक बना लेती ज्यादा। हाँ चलो अब अगली बार से ज्यादा बना लेना। इसकी सब्जी बनेगी सब्जी। हाँ सब्जी खाएंगे फिर हम। रोटी पूड़ी पूड़ी तो कल भी खाए थे ना कीमा पूड़ी। हाँ कीमा पूड़ी कल भी खाए थे। मम्मी इधर तो आइए आपसे एक सवाल पूछना है। तुम चलो आज मैं मेरी अम्मी से ऐसा सवाल करूंगा जिसका आंसर मेरी मम्मी को पता नहीं होगा क्योंकि मम्मी ने ये पहले भी नहीं सुना। मतलब मम्मी और मैं साथ में ही बयान सुनते लेकिन ये बयान मम्मी ने नहीं सुना होगा। तो मेरी अम्मी आ चुकी है और अब मैं पूछूंगा मेरी अम्मी से सवाल। अम्मी आज के सवाल थोड़े से डिफिकल्ट होंगे
क्योंकि अपन जो बयान सुनते हैं अपन साथ में सुनते हैं, लेकिन जो आज मैं सवाल पूछूंगा वो आपने सुने नहीं होंगे मेरे साथ। तो सबसे पहला सवाल है, कुछ लोग होते हैं जिनके घर में जो बेटियां पैदा होती है तो उनका माइंडसेट कुछ अलग सा होता है, तो वो गम बनाना कौन का तरीका है? गम मनाना तो काफिरों का तरीका है, क्योंकि इस्लाम में तो बेटियों को रहमत माना गया है। और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अपनी बेटी से प्यार करते थे और उनके बेटी के बच्चों से इतना प्यार करते थे। तो इसका मतलब ये है कि घर में बेटी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो समझती है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नहीं है। अब जैसे मेरी छोटी बहन है, अल्लाह पाक ने हमें बहुत सालों बाद दी है, मतलब भाई से तो बहुत छोटी है, मुझसे भी 9 साल छोटी है। तो उसके आने से हमारे घर में इतनी रौनक है, हम बहुत खुश हैं। हाँ, सेकंड सवाल है आपका, ऐसी कौन सी सूरह है जिसको 10 बार पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक हमारे लिए जन्नत में सोने का घर बनाते हैं? वो सूर्य इखलास है। उसको पढ़ने से अल्लाह पाक जन्नत में घर बनाते हैं और उसको 3 बार पढ़ने से कुरान शरीफ मुकम्मल होता है। कोई का इंतकाल हो गया या कुछ हो गया तो अपन मगफिरत की दुआ करते हैं, तो उसके साथ 3 बार कुल अल्लाह अहद की सूरत पढ़ लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमको सवाब एक कुरान शरीफ का मिलता है। माशाअल्लाह, ये कितना नेक अमल है कि हमें कुरान शरीफ का सवाब मिल रहा है 3 बार मात्र छोटी सी सूरत में। मेरे ख्याल से हर इंसान को ये सूरत आनी चाहिए। अगर किसी को नहीं आती तो उसे जरूर सीखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। अब मैं भी जाता हूँ, थोड़ा स्कूल का पढ़ता हूँ, खाना नहीं खाया था तो खाना भी खाता हूँ। आप भी जरूर खाइए, कमेंट करिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय हिंद।